फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम जनवरी 2012 का पेपर 2 का सेक्शन देखेंगे, यानी कि पेपर 2 देखेंगे। इसमें हम CDB का सेक्शन देखेंगे, तो यानी कि आपको जो CTET के ओल्ड पेपर हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे इस तरह के आपको पेपर की वीडियो मिलते रहे, क्योंकि CTET के पेपर इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी कि CTET के पेपर और एग्ज़ाम से ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए समय व्यर्थ न करते हुए हम चलते हैं अपने सेक्शन पर। बाल विकास का सेक्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को सर्वात्मक करता है, यानी कि एक तरह से महत्व देता है। तो आपको देखिए, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं आज, जो इस तरह के जैसे आपको पढ़ा नहीं जा रहा है या फिर कुछ भी है वर्ड आपको CTET के में, पहली बात तो CTET जब पेपर है उसमें भारी भरकम शब्द मिलेंगे और ना पढ़ा जाए तो एक बार आप इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना। इंग्लिश में आपको चीज़ों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड जो होते हैं CTET में वो दैनिक जीवन से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि डेली लाइफ से आपके जुड़े हुए होंगे, तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या कह रहा है ये? अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश के रूप में सिखाने का कर सकता है, तो वो है विद्यार्थियों की वास्तविक अपेक्षा रखने, यानी कि वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात कहेगा ये। भाई आप हो या आप एज ए क्लास टीचर अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? उसे वास्तविक चीज़ों से सिखाएंगे या फिर ब्लैक बोर्ड पे करके सिखाएंगे? अगर मान लीजिए कोई हिस्ट्री का टीचर है और हिस्ट्री के टीचर ने ये कहा कि ताजमहल इस तरह का होता है, वो संगमरमर से बनाया, इसने बनवाया, मतलब सारी चीज़ें बता देगा आगरा में। और अगर वही उसका जो दूसरा टीचर है, यानी SST का दूसरा टीचर है, वो अपने बच्चों को ताजमहल दिखाने लेके जाता है, वहाँ भ्रमण कराता है, वास्तुकला दिखाता है, उसकी कैसे नक्काशी की है, वो सारी चीज़ दिखाते हैं, तो उसकी उपेक्षा, यानी कि जो नॉर्मल ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा था उसकी उपेक्षा बच्चे ज़्यादा उसे सीखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाते हैं। विकास शुरू होता है, भाई विकास आपको पता ही है सबसे पहले से ही शुरू हो जाता है, यानी कि प्रसपूर अवस्था, यानी कि जब आपका इसका सीधे सीधे आंसर मान के विकास की दर माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जन्म से। मान लीजिए बहुत सी जगह आपको बुकों में माँ के गर्भ से मिलेगा, बहुत सी यानी कि डे 01 से इतने तक, पर आपका जो आंसर है वो माँ के गर्भ से ही विकास शुरू हो जाता है बच्चे का, ये ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों एवं पेड़ पौधों को पहचानने का वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है? भाई प्राकृतिक बुद्धि होती है। क्यों प्राकृतिक बुद्धि? क्योंकि उसने प्रकृति में पशुओं को, खनिजों को, पेड़ पौधों को सबको वर्गीकरण, मतलब एक तरह से डिफरेंस क्रिएट करना है, और डिफरेंस क्रिएट करने के बाद उनको कि ये पेड़ है, ये खनिज है, ये कौन सा खनिज है, वो जब डिवाइड कर देगा तो प्राकृतिक बुद्धि वाली बात आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और बच्चे जो इसका आंसर लगा के आए थे, यानी कि अगर आप देखेंगे तो बच्चे लगा रहे हैं तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि नहीं होगा, क्योंकि तार्किक गणितीय बुद्धि तब होता है अगर यहाँ पर 2-4 पेड़ इस तरह के रीजनिंग टाइप होता तो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। यह कथन किसकी ओर, मतलब किसकी ओर आपको इशारा कर रहा है? तो ये आपको पता ही है भाई, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर आपको दिखेगा बुद्धि के वितरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि क्या कह रहा है? बहुत अधिक, यानी अधिकांश व्यक्ति औसत बुद्धि वाले होते हैं, बहुत कम लोग प्रतिभा होते हैं, बहुत कम लोग किसके होते हैं, यानी कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 में से इसने क्या कह दिया कि आपकी क्लास में 75 बच्चे किसके हैं? नॉर्मल के हैं, ठीक है। 75 के बाद 12 बच्चे आपके किसके हैं? सुपर हैं, और 12 बच्चे यानी कि 13 बच्चे आपके किसके हैं? नॉर्मल, यानी कि मंद बुद्धि वाले हैं।
तो ये जो गणित है ये 3 भागों में बांटकर इसने कहा है। व्यक्ति के वितरण, सॉरी बुद्धि के वितरण, क्या इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सहयोगी अधिगम के अधिक उम्र के परिमाण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। तो इसका क्या होगा, उच्च उपलब्धि और आत्म सम्मान विकसित होता है। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति के साथ सीखने के बल की प्रभावित कर नहीं करता तो डैश कहलाता। भाई सीधी सीधी बात है, पूर्व का अधिगम नई स्थिति को सीखने के लिए प्रभावित नहीं करता तो क्या होगा, तो इसका होगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण, यानी कि शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और इसका जो एग्जाम्पल है वो भी कई बार पूछा गया है सीटेट में। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इसका आंसर क्या, यानी कि एग्जाम्पल क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से एक, क्या है चिंतन, आपको बताइए, संज्ञानात्मक गतिविधि है। तो इसका क्या होगा, संज्ञानात्मक गतिविधि। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, तो क्या सीखते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से। भाई बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में आपको, मतलब सीटेट पढ़ रहे हो और बाल केंद्रित शिक्षा के आपको पॉइंट नहीं पता। देखिए बाल से केंद्रित शिक्षा में आपको बच्चे को स्वतंत्र भी रखना है, उसकी सारी चीज़ों को आप ही, मतलब एक तरह से आप उसके भगवान हो, सब कुछ आपके हाथ में है। जो भी वो कर रहा है या फिर आपको उसको एक तरह से पावरफुल बनाना है। यानी कि जैसे कुम्हार अपने किसको, घड़े को पीट पीट के सख्त बना लेता है, यानी कि मजबूत बना देता है अंदर हाथ डाल के उसके, ऐसे ही आपको उसे अपने स्टूडेंट को सख्त बनाना है। किस तरह से होगा, पर वो सब चीज़ें आपको जब एज ए टीचर आप उन सब चीज़ों को लागू करेंगे तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें के द्वारा संज्ञानात्मक संरचनाओं को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। तो भाई सीधी सीधी बात है, पियाजे किसकी बात कर रहा है, समावेशन, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे, तो सहसंबंध वाली बात आ जाएगी। तो क्या होगा, ज्ञान का सहसंबंध अंतरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि पेपर 2 में कोई भी टीचर हो, यानी कि पेपर 2 का हम मान के चलते हैं 6 से 8 तक का, यानी टीजीटी मान के चलते हैं हम, किसके लिए है, 6 से 10 तक के लिए मान के चलते हैं हम। ठीक है, 6 से 10 तक के लिए मान के चलता हूँ स्टैंडर्ड जो टीजीटी है। और टीजीटी का मतलब ये है कि आपको साइंस को कोरिलेट करना है किससे, यानी साइंस को एसएसटी से जोड़ के पढ़ाना है, एसएसटी को साइंस से जोड़ के पढ़ाना है, मैथ को साइंस से जोड़ के पढ़ाना है। तो इस तरह से जब एक विषय को दूसरे विषय के साथ आपको जोड़ के पढ़ाएंगे। देखिए अब बड़ी लेवल में क्या आता है, यानी बड़े लेवल में क्या होता है, स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स को मैथ से भी जोड़ के पढ़ाना। तो यानी कि सब चीज़ों को जब जोड़ के पढ़ाएंगे तब इस चीज़ का आंसर आपको पता होगा, यानी कि आप अच्छा पढ़ा पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है, तो वो है अपसारी चिंतन, यानी कि बहुविधि। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। मैं फिर कह रहा हूँ, अपसारी और अभिसारी आपको पता होना चाहिए। अपसारी और अपसारी के ऊपर एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश के रूप में अभिप्रेरण है। भाई वो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरण। ठीक है, क्यों आंतरिक रूप से अभिप्रेरण है, क्योंकि जब उसे मेडिकल की तैयारी करनी होगी, चाहे
आप मेडिकल की छोड़िए, आपको सीटेट पास करना है और सीटेट पास करके टीचर बनना है। तो टीचर जब बनना होगा, अगर टीचर नहीं बनना होगा तो आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होंगे, यानी अंतर से मोटिवेट नहीं होंगे। अगर मोटिवेट होगे तभी तो भाई आप सीटेट की तैयारी करोगे, फिर उसके बाद केवीएस की तैयारी करोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक रूप से अभिप्रेरण होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्यवहार का करना, यानी व्यवहार का करना पक्ष में आता है, डैश के पक्ष में आता है। सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात कर रहा है, यानी संज्ञानात्मक। देखिए इस व्यवहार में और करना आ जाए तो संज्ञानात्मक जहाँ भी दिखाई दे तो उसका आंसर वही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छोटा कर लेते हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विज्ञान और कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुति एवं विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए क्या है। तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई जो स्कूल होता है वो विज्ञान की कला की प्रदर्शनी कराता है, संगीत और नृत्य की प्रस्तुतिकरण कराता है, यानी कि प्रोग्राम कराता है, विद्यालय की पत्रिका निकालता है। तो डैश के लिए क्या है, शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का उपलब्ध कराना। भाई इन सब से क्या होगा, जब बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो बच्चे क्रिएटिव माइंडेड बनेंगे। आप मान लीजिए साइंस ओलंपियाड या मैथ्स ओलंपियाड का क्वेश्चन मतलब पेपर करने जाते हैं तो वहाँ पे क्यों कराया जाता है, तो ये वो होता है क्रिएटिव बनाने के लिए। पेंटिंग संगीत के कार्यक्रम क्यों कराए जाते हैं, बच्चा क्रिएटिव बने। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड होगी। दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये था, यानी कि इसका तो आंसर हमने देख लिया। इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन इस तरह का है कि स्कूल ये सब यानी कि स्कूल विज्ञान प्रदर्शनी, कला प्रदर्शनी, संगीत, नृत्य अथवा विद्यालय पत्रिका जो निकालता है उसका क्या रोल होता है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन थे कि माँ बाप को एक तरह से दिखाने के लिए, स्कूल का नाम बढ़ाने के लिए, बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में क्रिएटिव बनाना यानी कि संज्ञा सृजनात्मकता के मार्ग पर लेके जाना, सृजनात्मक बालक बनाना है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरीके से सामूहिक गतिविधि में रखना व्यस्त रखता है, जैसे कि समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि में। तो सीखने के किस आयाम को उजागर कर रहा है, तो वो है एक तरह से सामाजिक गतिविधि के रूप में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी 1। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जब एक शिक्षक दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करता है तो क्या होगा, तो वो होगा समावेशी कक्षा की भावना की बात हो रही है, यानी कि समावेशी कक्षा की बात हो जाएगी यहाँ पे। कौन सा स्टूडेंट है, दृष्टिबाधित, और वो से टीचर क्या कर रहा है, नॉर्मल चाइल्ड के साथ पढ़ाना चाह रहा है, तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे समावेशी। देखिए मैं अब फिर बता रहा हूँ। देखिए 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन का गणित समझिए आप। सीडीपी में 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे साइकोलॉजर से, यानी कि साइकोलॉजर से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा किसके ऊपर, भेदभाव के ऊपर। ठीक है, 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको समावेशी के ऊपर। ठीक है, फिर आता है किसके ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा क्रिएटिविटी में। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन मिलते चल जाएंगे। वो आपको वीडियो में बना के बताऊंगा कि उन उन टॉपिक पे किस किस तरह से आपको फोकस देना है। तो ज़्यादा फोकस मत देना, और फोकस देना भी है तो ओल्ड पेपर भी दो। ओल्ड पेपर में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक शिक्षक शिक्षण के में दृश्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल ऐड का प्रयोग करता है, सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करके क्यों करता है, यानी क्योंकि उससे उसके अधिक इंद्रियों का प्रयोग सीखने में होता है। भाई आप ये मान के चलिए, आपको ये कहा जाए कि आप जाकर ब्लैक बोर्ड पर लिखी कहानी को पढ़िए और उसमें आनंद लीजिए, तो आप
उसमें आनंद ले ही नहीं पाएंगे। फिर आता है, आपको कह दिया कि ऑडियो कहानी है उसे सुनिए, तो उसमें भी आनंद नहीं लेंगे। फिर आपको कह दिया कि खाली वीडियो वीडियो है उसमें आनंद लीजिए, तो उसमें भी नहीं हो पाएगा। और जब आपको ऑडियो और विजुअल दोनों वाली एक कहानी सुनाई जाएगी या पिक्चर दिखाई जाएगी, तब उसका आनंद अलग होगा। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कोलर वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहलाती है। तो क्या होता है, नैतिक तार्किक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक विद्यार्थी अपनी समकक्षीय व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय में मापदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की जानी चाहिए। भाई सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको मिले, पहली बात तो ये मिलेगा क्वेश्चन कि उसका क्या करना है, तो उसका ये है उसके कारणों को जानना है। सबसे पहली बात है हमें कारणों, समस्या का पता लगाना कि समस्या क्यों है इसमें, तो वो है भावनात्मक पक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह डैश में सहायता करती है। तो किसकी बात है, सामाजिकरण की बात है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए समावेशी का दूसरा क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूँ 1 से 2 क्वेश्चन आपको समावेशी का मिलेगा ही मिलेगा। तो समावेशी का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समावेशी कक्षा या शिक्षा उस विद्यालय शिक्षण व्यवस्था की वह संकेत करती है जहाँ भाई केवल बालिका नहीं होते, जो अन्य बच्चे शामिल होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने का प्रोत्साहन नहीं। तो इसका क्या होगा, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषा, अन्य योग्यता की स्थिति को ध्यान में रहते, यानी कि उनके बिगेन आपको एक स्कूल में पढ़ाना, यानी कि मिक्स एजुकेशन की बात कही गई है, ये ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिक संबंधी कारक है, तो वो है आँख का रंग। भाई आँख का रंग बच्चे के अनुवांशिक कारण ही होता है। अगर आपको किसी को पता चलाना है कि वो किस तरह का बच्चा है, तो वो होगा अनुवांशिक के कारण। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटि का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्राय डैश की ओर संकेत करते हैं। तो वो किसकी ओर संकेत करता है, आवश्यकता उपचारात्मक योग। भाई देखिए आप किसकी बच्चे की बात कर रहे हैं, यानी कि त्रुटि की बात कर रहे हैं। त्रुटि में आपको पता होना चाहिए, त्रुटि बच्चा करेगा तभी सीखेगा। क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। अगर त्रुटि नहीं करेगा तो बच्चा नहीं सीख पाएगा और लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक नहीं सीख पाएगा। यानी कि आपने गाड़ी चलाना सीखा, तो जब गाड़ी चलाना सीखा होगा तो 1-2 बार ब्रेक टाइम पर नहीं लोगे, गियर टाइम पर नहीं लोगे, गाड़ी बंद हो गई होगी रास्ते में, तो ये सब चीज़ें होंगी। जब त्रुटि से आपने सीखा कि इस तरह से ये चीज़ करनी है तो ये होगा, तो जब त्रुटि से सीखा तो वो सब चीज़ें आएंगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अध्ययन के प्राय क्या किसी और संकेत करें, तो उपचारात्मक, हमें देना उपचार। तो आपने जब गाड़ी सीखी और उसके बाद त्रुटि को हटाया तो क्या दिया, अपने आप को उपचार दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उससे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के डैश सिद्धांत की को दर्शाता है। तो वो किसको दर्शाता है भाई, व्यक्तिगत भिन्नता। देखिए इसमें होगा, हाँ देखिए व्यक्तिगत भिन्नता की बात बताइए। आपको मैं खुद कह रहा हूँ, अगर आप सीटेट के ओल्ड पेपर कर लेते हैं, सिर्फ ओल्ड पेपर कर लेते हैं, तो आप वहाँ पर ऑप्शन की जगह आप क्वेश्चन पढ़ती खुद ऑप्शन बताएंगे। जैसे अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा
और मैंने खुद कह दिया कि ऑप्शन ही होगा, और बल्कि ऑप्शन हमने देखे भी नहीं थे। तो यही फ़ायदा होता है सीटेट के। और सीटेट के पेपर का पैटर्न कभी चेंज नहीं होगा, आपको क्वेश्चन भी वही मिलेंगे और आंसर भी वही मिलेंगे, भले ऑप्शन का सीरियल वाइज यानी क्रम बदल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारण विकास की ओर संकेत करता है, तो वो क्या होगा? इसका आंसर होगा शारीरिक गठन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। श्रवण हास्य से ग्रस्त बच्चा कक्षा में किस सबसे मुख्य कुंठा का सामना पड़ेगा, यानी कि वो किसके? दूसरों के साथ संप्रेषण तथा समुच्चय को बांटने, अपने बातों को बांटने, उनके साथ यानी अपने दोस्तों के साथ अपने एक्सपीरियंस को बांटने की बात करें, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से आपको पता है, डिसलेक्सिया मैंने आपको 1000 बार बता चुका है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलेशन तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों सीटेट के पेपर में, पेपर 1 में भी मिलेगा, पेपर 2 में भी मिलेगा। तो डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने की, डिस्ग्राफिया लिखने की, और डिसकैलकुलेशन गणित की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्रतिभाशील विद्यार्थी, यानी प्रतिभाशील विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब क्या होगा? वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़े हों। भाई आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, वो सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, पर आप जब समूह में चर्चा करेंगे, यानी समूह में चीज़ सीखेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। आप खुद एक किताब को 20 पन्ने पढ़ रहे हैं और एक टीचर आपको 20 पन्नों का निचोड़ एक जगह पढ़ा देता है, यानी कि मान लीजिए, चलो टीचर को भी छोड़ दीजिए, आप 10 स्टूडेंट हैं तो एक ने 2 पन्ने पढ़े, पहले 2 पढ़े, फिर उससे अगले वाले ने ती, 3 और 4 पढ़ लिए, इस तरह से पढ़ते चले गए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से करते करते 19 और 20, यानी कि यहाँ तक चले गए। तो जो 10 स्टूडेंट ने ग्रुप में स्टडी में, पहला स्टूडेंट ये बताएगा कि इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आएगी, दूसरा बताएगा, तीसरा बताएगा, तो टाइम भी कम लगा और विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाए। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है, तो वो किससे बचती है? लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक भेदभाव, इन सब चीज़ों से बचती है वो। लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करेगा, इन सब चीज़ों से बचेगा, उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करेगा, तो ये सब चीज़ें आएंगी। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण पर बच्चा वास्तविक स्थितियों को प्रदर्शित करता है, तो वो क्या है? पूर्ण संक्रियात्मक चरण की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या? 4। ठीक है बच्चों, ये जो थे हमारे 2012 का पेपर था, यानी कि हमने कौन सा पेपर देखा? देखिए आपको इस बुक में क्या खास बात मिलती है, यहाँ पे लिखा हुआ है हर पेपर में। तो कौन सा पेपर है? ये है जैन 2012 का। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज के टाइम पर 118 रुपये में इतनी सस्ती ओल्ड पेपर की बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी। लिंक आपको मतलब एक तरह से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अपनी साइट पर पहुँच जाएंगे और साइट से आपको जो भी बुक है वो लेनी है ले लीजिए, क्योंकि पेपर 1 की और पेपर 2 की बुक खासकर ले लीजिए, क्योंकि ओल्ड पेपर से ही आपको 75 से 80 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे एज इट इज़। कॉन्सेप्ट आप सारे पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। भाई आपको पढ़ाया जा रहा है, यानी क्लास मिल रही है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। भाई कल को आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है, नेक्स्ट डे वीडियो मिलनी है। आज की वीडियो ये है,
कल को आपको नई वीडियो मिली तो आप चैनल का नाम सर्च करने की जगह जब सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तो आपको एकदम वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर करके, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिलेंगी। नोट्स पेड हैं क्योंकि वो मेरे खुद के बनाए हुए नहीं है, मैंने और उसे प्रिंट यानी टाइप करवाए हुए हैं, तो इसलिए उसकी कीमत है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।